ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 4 और आज का हमारा टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। ये वो टॉपिक है जहाँ से सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। फिज़िक्स में मतलब क्लास 10th में बहुत ही ऐसे कम चैप्टर्स है जिसमें से न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स एक्चुअल में है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन दैट सेंस, ठीक है। तो एक बारी में एकदम ढंग से समझ लेना क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो मिरर फॉर्मूला होता क्या है? मिरर फॉर्मूला नाम से पता चल रहा है एक फॉर्मूला होगा जो मिरर्स के लिए यूज होता होगा, ठीक है। चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। अब ये मिरर फॉर्मूला करता क्या है? इट इज़ अ फॉर्मूला दैट रिलेट्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड इट्स फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ को रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने रे डायग्राम्स बनाए थे, तो मैंने बोला था कि कॉनकेव मिरर में हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं वैसे वैसे इमेज की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। तो अब हमें एक्चुअल में मैथ लगानी है, ठीक है। मैथ से हमें नंबर पता करना है कि अगर मैं 2 सेंटीमीटर दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनती है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें डील करनी है, ओके। तो सबसे पहले हम कुछ साइन कन्वेंशंस और सिंबल पढ़ते हैं जो आगे यूज़ आएंगे। तो सबसे पहला है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। जैसे ये आपका मिरर है, आपने यहाँ पर आपका क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये जो डिस्टेंस है कहाँ से, पोल से लेकर आपके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं यू। यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, आपकी इमेज यहाँ पर बनी है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इमेज और पोल के बीच में, इमेज और पोल के बीच में, वो क्या होता है? v, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ओके। उसके बाद फोकल लेंथ तो पता ही है, स्मॉल f। फोकस हम f से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ पूरी उसे f से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस पे ये ऑब्जेक्ट खड़ा किया है, ठीक है। इसकी कितनी हाइट है उसको हम h से डिनोट करेंगे एंड दिस इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो भी आपकी इमेज बन रही है, ठीक है, सपोज ये बनी है, इसको हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। h डैश इज द हाइट ऑफ इमेज। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ वी कम टू द मिरर फॉर्मूला कि क्या रिलेशन होता है एक्चुअल में बिटवीन v, u एंड f। तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v क्या है? इमेज का डिस्टेंस, और f क्या है? फोकल लेंथ। तो ये पहला फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। अब एक और चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मतलब है ये कंपेयर करता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज को। मैग्निफिकेशन क्या करता है? कंपेयर करता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज को। इसका फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h, मतलब हाइट ऑफ इमेज कितनी है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ v एंड u, और वो होता है माइनस वी बाई यू। माइनस वी बाई यू यानी नेगेटिव ऑफ v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, और ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला और ये कन्वेंशंस याद रखने, सॉरी सिंबल्स। अब हम साइन कन्वेंशंस पे चलते हैं। तो पहला साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब रूल्स, ठीक है। पहला साइन कन्वेंशन है दैट डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। हर जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे ऑब्जेक्ट का, इमेज का, किसी का भी, वो कहाँ से मेजर करोगे? पोल से मेजर करोगे, ठीक है। सेकेंड, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंसेस किसकी डायरेक्शन में? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव होंगे। उसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज मैंने ये ड्रॉ किया आपका, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपकी इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही है, तो मतलब बोल रहा है जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट लाइट जा रही है वो क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब इधर हर चीज़ पॉजिटिव लेंगे और इसके ऑपोजिट में क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है
डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, मतलब अगर मैं किसी भी चीज़ को इधर ऊपर रख रही हूँ तो वो पॉजिटिव होगा, एंड डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। तो अगर इधर बन रहा है तो वो नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको कंक्लूड करना है तो ये आपका पोल है। पहला है कि हर डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, पोल से। कोई चीज़ इधर रखी है तो वो उसे नेगेटिव पॉजिटिव बोलेंगे, और इधर रखी है तो नेगेटिव। ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव, ठीक है। ये एकदम वैसा ही है जैसे आप एक्स वाई प्लेन की बात करते हो, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एग्जैक्टली वैसे कंपेयर कर सकते हो। तो ये साइन कन्वेंशन है। अब इन साइन कन्वेंशन से हम क्या कंक्लूड करते हैं वो देखते हैं। तो पहली चीज़ जो हम कंक्लूड कर रहे हैं वो है कि U इज़ नेगेटिव फॉर ऑल द मिरर्स। U हमेशा नेगेटिव होगा। अच्छा, U क्या होता है, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो। तो देखो, आप ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखते हो, हमेशा। कॉन्वेक्स में भी लेफ्ट में ही रखोगे। अभी हम कॉनकेव पढ़ रहे हैं तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। और मैंने बताया है इस डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव। तो हम इसको, इस U को क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो U हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि आप हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हो, ठीक है। नेक्स्ट है V इज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस। जब रियल इमेज बनती है तो V नेगेटिव होता है, जब वर्चुअल इमेज बनती है तो पॉजिटिव होता है। तो देखो, ये आपका मिरर है, ठीक है। वर्चुअल इमेज हमेशा यहाँ पर बनती है। हमने एक ही केस किया था कॉनकेव में जहाँ वर्चुअल इमेज बन रही थी, वो भी पीछे बन रही थी, ठीक है। एंड हमने प्लेन मिरर में भी किया था, वहाँ पे भी आपकी इमेज थी, वर्चुअल थी। तो वर्चुअल इमेज हमेशा राइट हैंड साइड बन रही है। अगर राइट हैंड साइड बन रही है तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो वर्चुअल इज पॉजिटिव। और हमने रियल का केस देखा था, जब भी रियल बन रही थी वो एक्चुअल मीटिंग से बन रही थी और वो लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही थी। कोई भी केस उठा के देख लो, ठीक है। तो रियल इमेज के लिए क्या होगी, हमेशा नेगेटिव। पॉजिटिव फॉर वर्चुअल, नेगेटिव फॉर रियल, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल f यानी फोकल लेंथ एंड r आर पॉजिटिव फॉर कॉनकेव मिरर। ये पॉजिटिव होते हैं। देखो, जब कॉनकेव मिरर की बात हम करते हैं तो इसका फोकस इधर होता है और कैपिटल F इधर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है। तो देखो, दोनों चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे ना, ये भी और ये भी। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो क्या होंगी, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, H इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो, जब भी हम ड्रॉ करते हैं रे डायग्राम तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधे खड़े करते हैं, ठीक है। हमने कभी भी कोई भी ऐसा केस किया जहाँ पे हम यूं खड़ा कर रहे थे ऑब्जेक्ट को, नहीं। तो जब भी ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हो तो हमेशा सीधा खड़ा करते हो। और मैंने बताया है इसमें कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर वाली चीज़ें होती हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो H क्या आ गया, पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज़। नाउ नेक्स्ट इज H डैश इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड नेगेटिव फॉर रियल। अब ध्यान से देखो, जब भी इमेज आपकी वर्चुअल है तो वर्चुअल के साथ मैंने बताया था कि इरेक्ट होगी। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या है कि सीधी खड़ी है। और अगर सीधी खड़ी है इमेज आपकी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो वो पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। एंड नेगेटिव फॉर रियल, मैंने बताया कि जब भी रियल इमेज आपकी होगी तो रियल के साथ क्या होता है, इन्वर्टेड। रियल का मतलब इन्वर्टेड। तो आप खुद सोचो, इन्वर्टेड इमेज किस तरीके से बनती है, इस तरीके से बनती है ना, ऐसे नीचे बनती है, दिस इज इन्वर्टेड। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव। तो इस साइन कन्वेंशन अच्छे से आने चाहिए वरना क्वेश्चन नहीं होगा। तो पॉज करके ये एक बार समझ लो, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 7 सेंटीमीटर। फाइंड पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है, पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज पूछा है। तो देखो, सबसे पहले बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि U क्या है और H क्या है। तो मैंने बताया U जो है वो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक्स एक्सिस पे आ रहा है डिस्टेंस, और हाइट इस तरीके से, ठीक है, कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो ज़रा ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका मतलब H क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा हम ऑब्जेक्ट को सीधा खड़ा करते हैं,
ठीक है, और सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो एच इसका 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। उसको कितनी दूर प्लेस किया गया है कॉनकेव मिरर से, 20 सेंटीमीटर दूर इस तरीके से प्लेस किया गया है, 20 सेंटीमीटर ये। तो अब मुझे बताओ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव। मैंने बताया यू हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ आपको क्या दी है, 7 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर की फोकस मैंने बताया है कि वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, तो एफ बी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इज दिस क्लियर? तो एक बार आपने यू एच डब्ल्यू साइंस के साथ करेक्ट लिख लिए, तो अब आपको क्या पूछा है उसने पूछा है पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज कहाँ पर बन रही है पहले वो निकालेंगे, क्या यूज़ करेंगे, मिरर फॉर्मूला। तो 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तो 1/b एज इट इज़, ये तो पता ही नहीं है, प्लस 1/u यानी 1/-20 यानी -1/20 इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/f क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल -1/7। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो 1/v माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू -1/7। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/7। इसका एलसीएम लिया 140 आया, इसको सॉल्व करोगे -13/140। अब ये जो क्वांटिटी आई है 1/v आई है, 1/v आई है, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो v हो गया 140/-13। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा -10.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, इसका फोकल लेंथ कुछ ये 7 था, -7। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को रखा था कहीं 20 पर। तो ध्यान से देखो, ये फोकल लेंथ इसका 7 है, इसके बाद इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जस्ट डबल यानी 14 हो जाएगा। और आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, -10.7, मतलब इन दोनों के कहीं पर बीच में बन रही है आपकी इमेज, यहाँ पर बन रही है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था -20 पर यानी बियॉन्ड सी। तो जब आपने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखा तो आपकी इमेज बनी बिटवीन एफ एंड सी। क्या ये पढ़ चुके हैं हम, बियॉन्ड सी रखते हैं तो बिटवीन एफ एंड सी बनती है, ठीक है। तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो किया है वो सही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं इसका मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन है h'/h। अब ये क्यों यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है कि आपको जो इमेज का पोजीशन बताना है, ये पोजीशन तो बता दिया, उसकी हाइट बतानी है। तो हाइट के लिए तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीफिकेशन होता है h'/h। h मुझे पता है 2 सेंटीमीटर है, बट h' तो नहीं पता ना, h' नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि जो मैग्नीफिकेशन है उसका एक फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला ये होता है। तो हम इक्वेट कर लें, इक्वेट किया तो h'/2 और माइनस भी कितना हो गया 10.7 अपॉन -20। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा h' इज इक्वल टू -1.07। h' क्या आया, -1.07। तो अब ध्यान से देखो, हमारा h था 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉज 2 सेंटीमीटर, जो हाइट ऑफ द इमेज है वो 1.07 है। पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान मत दो, पॉजिटिव नेगेटिव तो ये बता रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है, ठीक है। जो साइज है वो तो 1.07 है ना, मतलब जितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी उससे कम हो गई। कम हो गई अगर, तो उसे क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। उसे क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड, ठीक है। एक ये चीज़ है। अब हमें और नेचर बताना है, मतलब वो इन्वर्टेड है, रियल है, वर्चुअल है, कैसी है। तो इधर ध्यान से देखो, h' नेगेटिव आ रहा है, h' नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही होगी। नीचे बन रही है मतलब कैसी है, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड है तो रियल है, क्योंकि मैंने बताया रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करेंगे, इसमें मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। An object of height 1 centimeter is placed at 30 centimeter from concave mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find position, nature and size of the image. तो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर, पॉजिटिव रहेगी। इट इज़ प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया गया, मतलब उसका u क्या है, -30। u तो हमेशा नेगेटिव होता है। अब इधर फोकल लेंथ नहीं दी है उसने, क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस भी -30 होगा, मैंने बताया था f भी नेगेटिव होता है, r भी नेगेटिव होता है।
तो अगर r आपका -30 है तो f कितना हो जाएगा, उसके बीच में रिलेशन है, f इज़ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये कितना हो गया -15। तो आपके पास u है, f है, v निकाल सकते हो यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो इसे अप्लाई करते हैं। तो 1/v प्लस 1/u यानी -1/30 इज इक्वल्स टू 1/f यानी -15। इसको RHS में लेके गए तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/15 प्लस 1/30। ठीक है, LCM लिया 30, तो ये कितना आ गया -1/30। 1/v -1/30 है तो v कितना आ गया -30। ठीक है, अब इसे एक बार कंफर्म करके देखते हैं। देखो ये क्या है, आपका फोकल लेंथ -15 था यानी इस साइड 15 था, तो इसका C कहाँ पर होगा, 30 पे होगा, और आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, 30 पे ही रखा था यानी एट C रखा था, और आपकी इमेज कहाँ पर आई है -30 यानी यहीं पर बनी है इमेज। मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट C पे रखा तो इमेज बनी C पर। क्या ये करेक्ट है? यस, हमने यही तो रे डायग्राम में सीखा था। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब हम बाकी चीज़ें निकाल लेते हैं। बाकी चीज़ें मतलब हाइट ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजिशन तो निकल गई, दिस वॉज पोजिशन, तो सेम चीज़ यूज़ करेंगे। मैग्निफिकेशन होता है h'/h विच इज़ इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, तो h' हमको पता नहीं, h इज़ 1, -v कितना हो गया 30 एंड u के हो गया -30, तो h' कितना आ गया -1, h' आ गया -1। अब ध्यान से सुनो बात, h' -1 आया, h आपका 1 था, h' आया है -1, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करो। इसका मैग्नीट्यूड 1 था, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 था। मैंने बताया साइन तो नेचर बता रहा है, उसको छोड़ दो। ये मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है नेगेटिव साइन, आपको बताता है कि वो कैसा है, उसका नेचर रियल है कि इन्वर्टेड है, सॉरी रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है। तो अब देखो नेगेटिव है, इसका मतलब वो इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड है तो रियल होगा। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें बता दी कि इमेजेस फॉर्म्ड एट -30 सेंटीमीटर यानी एट C बनी है, पहला। दूसरा, इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल है, एंड थर्ड रियल एंड इन्वर्टेड है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ इमेज इफ मैग्निफिकेशन इज -0.2? कुछ भी नहीं दिया है, u, v, f, h, h' कुछ नहीं दिया, सिर्फ मैग्निफिकेशन दिया है कि -0.2 है। ठीक है, ओके। तो देखो जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड हमको बताता है कि साइज क्या है, और ये जो नेगेटिव साइन, ये जो साइन होता है वो हमको बताता है कि इन्वर्टेड है, रियल है या वर्चुअल इरेक्ट है। ये एकदम दिमाग में रखना। तो अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो 3 केसेस बनते हैं जब आपका मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1, व्हेन इट इज इक्वल टू 1, एंड लास्ट इज व्हेन इट इज लेस देन 1। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन 1 होगा तो आपकी जो इमेज होगी वो इनलार्ज्ड बनेगी। कैसे? देखो m ग्रेटर देन 1, m क्या होता है h'/h, तो h'/h ग्रेटर देन 1 है ना, h'/h ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, h' इज ग्रेटर देन h, यानी हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, आपकी इमेज जो है वो एनलार्ज्ड बन रही है। ठीक है, सेकंड है आपका m इक्वल्स टू 1। अगर m इक्वल टू 1 है तो दोनों की साइज सेम होगी। कैसे? m इक्वल टू 1 है मतलब h'/h 1 है, यानी h' इज इक्वल्स टू h। ठीक है, द लास्ट केस, इफ m इज लेस दैन 1 देन साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। कैसे? m लेस दैन 1 है मतलब h'/h लेस दैन 1 है, यानी h' इज लेस दैन h। ठीक है, तो इधर आपका मैग्नीट्यूड क्या गिवन था, 0.2 गिवन था। इट इज़ ऑब्वियसली लेस दैन 1। ठीक है, लेस दैन 1 है तो साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब साइन, जब भी पॉजिटिव होगा मैग्नीट्यूड तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये याद रखना। तो इधर माइनस था, माइनस का मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कैसी इमेज आपकी बनी है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। छोटी है ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0.2 था विच इज़ लेस दैन 1। इज दैट क्लियर? अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कैलकुलेट f। अब हमें f कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो
u आपको गिवन है 15, हमें पता है u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, तो -15 लिख दिया। f आपको पता नहीं है। v इसने बोला है, अब देखो v तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव? उसने बोला है इट इज़ प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब ये आपका मिरर है, 10 सेंटीमीटर इसके आगे रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इमेज बनी है, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर आपकी इमेज बनी है, ठीक है। और अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनी है तो वो कैसी होगी? नेगेटिव। तो वी भी आपका कैसा हो गया यहाँ पर? नेगेटिव। इज दिस क्लियर? तो आप फॉर्मूला लगाओ एफ निकालने के लिए, 1/v + 1/u = 1/f, यानी -10 - 1/10 - 1/15 = 1/f। एलसीएम लिया 30, -3 - 2 = 1/f। इसे सॉल्व करोगे तो -1/6 = 1/f आएगा। इसका मतलब है f कितना आ गया? -6। f कितना आ गया आपका? -6, ठीक है। अब वेरीफाई करना होगा तो कैसे करोगे? देखो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है और हमने क्या लिया? कॉनकेव मिरर, और हमें पता है कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो आ गया सही आंसर। अब मैग्नीट्यूड के लिए तो आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स इट।